हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये कैंसर सन साइन और कर्क राशि वालों के लिए है, तो ये शायद सभी के साथ रेजोनेट ना हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। तो ये है सारी डिटेल्स और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। उसके साथ साथ हम आपकी भी फीलिंग्स देखने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। आगे ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, उनकी सही में इंटेंशंस क्या है और क्या आउटकम होगा इस कनेक्शन का। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो कैंसर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त है चैरियट, जो कि है कैंसर की एनर्जी। आपके पास्ट में क्या हुआ था? डेविल। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपकी इंटेंशन, इस पर्सन की इंटेंशन, आपकी फ्यूचर एक्शंस, इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस, इस रिलेशनशिप की आउटकम। तो कैंसर, यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप पेशेंटली वेट कर रहे हो। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि शायद ये पर्सन मुझे कॉल करेंगे, शायद ये पर्सन मुझे मैसेज करेंगे, या फिर आप वेट कर रहे हो सही वक्त के लिए। शायद आपको लग रहा हो कि ये वक्त सही नहीं है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये कोई पॉजिटिव चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि ये कब आएगा। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी। इस पर्सन की एनर्जी में है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या इस पर्सन ने आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, अचानक से घोस्ट कर गए। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है मैसेज यहाँ पे। तो आपके एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए है शायद क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपसे बात करना बंद कर दिया है, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि इस पर्सन ने आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है? मैजिशियन। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जानते हो ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं और आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब मुझसे आकर अपने दिल की बात खुलकर कहेंगे या कब वो कन्फेस करेंगे, या आपको पता है कि कुछ तो चल रहा है तो आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैजिशियन है। देखिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक कम्युनिकेशन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक मैसेज। ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे? 7 ऑफ सोर्ड्स इनकी एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो दो बातें हैं यहाँ पे। या तो ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, वो अपने फीलिंग से भाग रहे हैं। आप दोनों शायद फ्रेंड्स हो और ये पर्सन आपसे मतलब प्यार करते हैं, या प्यार नहीं कहूँगी मगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ये पर्सन आपसे फ़िज़िकली क्लोज़ होना चाहते हैं मगर ये बात आपसे कह नहीं पाते, अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं, अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं। या फिर
जैसे मैंने कहा, ये पर्सन और आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन अचानक से आपसे बात करना बंद कर चुके, क्योंकि इनके लाइफ में कोई और एक पर्सन है। यहाँ पे पैशन की एनर्जी है, या तो ये एक वन नाइट स्टैंड की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये पर्सन किसी और से अट्रैक्टेड है, कुछ एक अफेयर की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में अचानक से इस पर्सन ने एफर्ट डालना बंद कर दिया है। तो आप एफ़र्ट डालते जा रहे हो, मगर ये पर्सन सिर्फ आपसे ले रहे हैं, मतलब आपसे जो एफ़र्ट है वो ले तो रहे हैं मगर बदले में एफ़र्ट नहीं दे रहे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ चैरियट एनर्जी है, कैंसर एनर्जी। करंट सिचुएशन में ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। एक डिसीजन है आप दोनों के सामने कि कौन से डायरेक्शन में इस रिश्ते को ले जाना है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत झगड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। पास्ट में भी मैं देख रही हूँ ये सिचुएशन बहुत अनहेल्दी थी, ये रिलेशनशिप बहुत अनहेल्दी था। एक पर्सन यहाँ पे झूठ बोले जा रहे थे और ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, झूठ कह रहे थे। यहाँ पे हमेशा से एक थर्ड पार्टी था। आपकी करंट फीलिंग्स अब 4 ऑफ कप्स की है। आप इस पर्सन में अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, अब आप इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, बहुत डिसअपॉइंटेड हो आप। कभी कभार आपको लगता है कि इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ क्यों किया, और आप उसी चक्कर में, मतलब उसी थॉट्स में आप फंसे हुए हो, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपके सामने बहुत ऑफर्स है, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ है, दूसरे लोग भी है, मगर आप इस धोखे से बाहर नहीं आ पा रहे। ये पर्सन की एनर्जी में है, फीलिंग्स में है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आप मानोगे नहीं, मगर ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। ये दिखाते नहीं है शायद, या आपको पता ना हो, मगर ये पर्सन जानते हैं कि उन्होंने जो किया गलत किया, और वो जानते हैं कि वो आपको अब फेस नहीं कर पाएंगे। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं मगर डरते हैं। ओके, बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत डिसअपॉइंटेड है। अब यहाँ पे है आपकी इंटेंशन में 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप डर रहे हो कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, आपको पता नहीं फ्यूचर क्या है। आप इस पर्सन से अभी भी प्यार करते हो, क्योंकि प्यार ऐसे कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं होता। आप अचानक से उसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते। आपकी इंटेंशन यही है कि आप आगे बढ़े बहुत पैशन के साथ, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि ये एक सिचुएशन आपके लाइफ को कंट्रोल करे, मतलब आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो। आप नए अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों से मिलना चाहते हो, मगर आपके मन में डर है, क्योंकि ये एक बात जब हो गई है आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। ये पर्सन की इंटेंशन है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन देखिए अपने मतलब उनके लाइफ में मैं देख रही हूँ दूसरे लोग हैं, और उस चीज़ का बैगेज उनको है, क्योंकि उनको पता है, जैसे मैंने कहा, उनको पता है उन्होंने जो किया गलत किया है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो उन लोगों को छोड़ रहे हैं। वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल जो है वैसे कंटिन्यू हो रही है। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, मगर उनके लाइफ में डेफिनेटली ये जो बात है ये एक बोझ है, उनके दिल पर ये एक बोझ है, उनके कॉन्शियंस को ये हर्ट कर रहा है। तो वो बहुत जल्द आपके तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपकी एक्शंस में है 9 ऑफ कप्स। आपने इस सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ खास एफर्ट ले रहे हो अब, क्योंकि आपने यूनिवर्स को कह दिया है कि आप क्या चाहते हो। आप डिवाइन गाइडेंस में बिलीव करते हो, डिवाइन टाइमिंग में बिलीव करते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप। और मैं देख रही हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हो, मगर आपको ये विश्वास है कि जो भी सही होगा आपके लिए, यूनिवर्स आपको एक रास्ता दिखा देगा। ये पर्सन की एक्शन में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन देखिए अभी भी जगल कर रहे हैं, आपको किसी और को सोच नहीं पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है। कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, तो बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं। पैशन है इस पर्सन की एनर्जी में आपके तरफ, वो बहुत पैशनेट है, मगर उनके लाइफ में कोई और अभी भी है। ओके, तो उनको एक चॉइस करना होगा आपके और किसी और के बीच में। आउटकम है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है,
बहुत ज़्यादा ड्रामा है, कोई है यहाँ पे जो बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इस रिश्ते में मैं देख रही हूँ कि आप दोनों शायद एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, एक ही जॉब में एक साथ काम कर रहे हो, मगर यहाँ पे एक मैं देख रही हूँ एक एंडिंग सा एनर्जी है और एक नई शुरुआत की एनर्जी है, तो एक रेन्यूअल की एनर्जी ज़रूर है। तो ये पर्सन देखिए थोड़ी देर के बाद वो ज़रूर आपको मैसेज या कॉल करने वाले हैं। तो इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? ऑरेकल मैसेज क्या है? यूनिवर्स क्या कह रही है यहाँ? unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going, यानी कि ये एक तरफा प्यार है। एक तरफा यानी कि आप जितना इस पर्सन से प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे उतना नहीं प्यार करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वो करते हैं, मगर जितना आप करते हो, जितना सेल्फलेस होकर आप करते हो, जितना लॉयल्टी आप दिखाते हो, ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं है अब। ओके, वो उस उतने मैच्योर्ड नहीं है, तो इसीलिए अनरिक्वाइटेड लव आया है। और ऐसे रिलेशनशिप्स में एक तरफा जब होता है तो एक ही पर्सन एफर्ट डालते रहते हैं, दूसरे पर्सन की तरफ से हमेशा वो एनर्जी इन एंड आउट होता है, वो हमेशा चीट करते हैं, हमेशा उनके दूसरे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि वो आपसे इतना नहीं प्यार करते कि वो सिर्फ आपके साथ रहे। ओके, तो ये है आपके लिए मैसेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और जेमिनाई है, टॉरस है। ओके, और हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा जो साइंस मुझे दिखाई दे रही है यही है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और ये आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे, और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। तो कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं रीडिंग्स करती रहती हूँ। मेरी रीडिंग सुबह से लेकर रात तक ऑनगोइंग रहती है, तो मैं हमेशा फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाती। तो मैसेज कीजिए, वो बेहतर होगा। व्हाट्सएप मुझे मैसेज कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।